हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं गाइड 223 आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर ग्रिड में एक अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है जो डिप्लोमा ट्रेनिंग बच्चों के लिए है। तो उस रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं सैलरी स्लिप और कट ऑफ जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आप आज वीडियो बनाया है। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल तीनों का कट ऑफ दिखाऊँगा, क्योंकि यही तीन ब्रांच एलिजिबल होते हैं पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेड रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी लास्ट में शेयर करूंगा। जो मैंने प्रीवियस NR1 में 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, तो उसका भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करते हैं, फिर सिविल भी देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखेंगे। अभी कट ऑफ देख लेते हैं, फिर सैलरी स्लिप भी देखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है। और उसके बाद फिर इसमें ये परमानेंट होने के बाद, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कितना सैलरी मिलता है। आप उसको मैं दोनों दिखाऊँगा आपको, तो आप बने रहिए और आगे देखते रहिए। जैसे ये है NR1 2021 इलेक्ट्रिकल बैच का। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है NR1 2021 इलेक्ट्रिकल बैच का। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का 30 सीट था, 11 जनरल का था, OBC का 7 था, SC का 6 था, ST का 4 और AWS ST का 2 और AWS का 4 था। तो जनरल का इसमें जो सीट गई थी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जनरल की इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 64.85%। तो आप लोग जानते हैं परसेंटेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 64.85 को 1.7 से गुना कर दीजिए तो 110 मार्क्स आ जाएगा। यानी कि 170 में 110 मार्क्स आपका कट ऑफ गया था जनरल का। AWS का 102 गया था, OBC का 109 गया था, SC का 95 गया था, ST का ये गया था, और PWDH OH कोटा का 81 गया था, और इनका PWD का आप देख लीजिएगा 64 गया था। तो हाँ, ये था इलेक्ट्रिकल PGCIL इलेक्ट्रिकल का NR1 जो रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं सिविल से सिलेक्ट हुआ था। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है, ये लोग हमारे बैच के ही थे, तो इन लोगों का कट ऑफ ये था और इन लोगों का वैकेंसी ये था। तो आप वैकेंसी भी देख सकते हैं, कट ऑफ भी देख सकते हैं। मैंने सारे को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेकर आया है। सोचा थोड़ा हेल्प आप लोग को भी हो जाए, क्योंकि एक तो डिप्लोमा के लिए रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है, और ये मैं आपको बताता हूँ ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है PGCIL। आपको नहीं मालूम है, सैलरी दिखाऊंगा आपको लगेगा कम है सैलरी, लेकिन मैं उसके बाद भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। तो आप बने रहिए, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ कोशिश करिए कि आप भी उतना वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, बस आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प बहुत मिलने वाला है इससे। आप भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा। ये देखिए, PGCIL 2021 SR1 की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस बार अलग अलग रीजन में अलग अलग अपने रीजन में रिक्रूटमेंट करते थे। तो NR1 अपना किया था, SR1 अपना किया था। इस बार से कंबाइन है, तो जो वो ज़्यादा अच्छा है। इस बार कंबाइन कर दिया है तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा आवाज़ मेरा खसखसा रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं सर्दी हो गया शायद। तो आगे चलिए, PGCIL SR1 इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसमें देखिए इनका सीट 30 ही था, इस तरह से सीट था, 12, 8, 5 इनका कट ऑफ इस तरह से गया था। 122 कट गया था जनरल से, 113 गया था OBC EWS से, 116 गया था OBC का, SC का 106 गया था, और ST का 104 गया था। तो आप देख सकते हैं PWD का 89 और PWD OH का 74 गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप PDF ये रखे रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ये PDF से आपको हेल्प भी मिलेगा, तो मैं शेयर कर दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का। और अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सिविल गाइड, सिविल स्पेस दे के लिखिएगा गाइड, फिर स्पेस दे के लिखिएगा 223। तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। लगभग 300 मेंबर, 250 या 300 मेंबर के आसपास उसमें अभी जुड़े हुए हैं, तो देख लीजिएगा। फिर ये PGCIL NR3 इलेक्ट्रिकल बैच का है, 2021 बैच का ही है। इसमें भी मैंने भी सिलेक्शन मेरा भी हुआ था, लेकिन मेरा सिविल ब्रांच से हुआ था इसमें। तो इसमें मैं गया नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी NR1 में जॉब कर रहा था। तो यहाँ 15 सीटें आई थी इलेक्ट्रिकल की। तो कट ऑफ ये 106 गया था जनरल का, और EWS का 102 गया था, OBC का 105 गया था। OBC और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहती है, हालांकि AWS में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रहती है, यहाँ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि AWS की वैकेंसी एक
कमी है, 1-2 के आसपास है। ये देखिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है, इसलिए EWS का थोड़ा जनरल के आसपास ही है, नहीं तो थोड़ा बहुत कम न है रहती है EWS की, तो जो अच्छी बात है। ये SC का 92 और ST का 81 गया था। परसेंटेज को आप मैं मार्क्स में डायरेक्ट बताता हूँ, 170 मार्क्स में इतना मार्क्स लाने पे उनका हो गया था, ज्वाइनिंग हो गया था, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था। आप ये नहीं समझिए कि इसमें 15 सीट है तो कहीं ज़्यादा लड़कों को बुलाए होंगे, वो वाला कट ऑफ तो कहीं नहीं ना दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 15 लड़के का ही ये कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि दोगुना ढाई गुना वो लोग बुलाते हैं, दोगुना ढाई गुना नहीं बुलाते हैं। अगर 15 सीट है तो 15 लड़कों को ही बुलाते हैं, ये PGCRL की खासियत है। और बुला लेंगे तो आप 100% समझिए आपका सिलेक्शन होना ही है। अगर मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस ये सब चीज़ ना हो, तो आपका होना ही है 100%, कोई इशू नहीं है। तो ये देख लीजिएगा आप, ये NR3 का था इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मैंने इतना ही कलेक्ट कर पाया, और भी कलेक्ट कर सकता था, लेकिन आप जानते हैं मैं भी वर्किंग में हूँ, तो समय नहीं मिलता है मुझे उतना। ये वीडियो बनाने के लिए कलेक्ट करने में हमें बहुत समय लग गया। तो कोई नहीं, आप ये देख लीजिएगा, इतना से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 115 से 20 के टारगेट लेकर चलिए, 120 का टारगेट लेकर चलिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप जिस भी जोन में है आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो। अब ये देखिए PGCRL है, NER रीजन का है 2022 का, और ये है सिविल का है, ये सिविल का है। एक्चुअली इसका मुझे फ़ोटो नहीं मिला था, तो मैंने फ़ोटो को कॉपीराइट का इशू था, तो मैंने ये लिख ही दिया आपको कट ऑफ और मार्क्स लिख दिया। तो फ़ोटो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो मतलब इस तरह का फ़ोटो मुझे नहीं मिला, इस तरह का फ़ोटो, वो कॉपीराइट का इशू आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लिख ही दिया उसको। तो ये भी ऑथेंटिक ही है, ये ना समझिए कि लिखा हुआ तो ऑथेंटिक नहीं है, ये मैंने फ़ोटो देख से ही लिया है। तो ये देखिए PGCRL NER रीजन 2022 की है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आई थी, ये सिविल ब्रांच की है। यहाँ से ध्यान रखिए, सिविल वाले भी ध्यान रखिए यहाँ से। इलेक्ट्रिकल वाले अभी थोड़ा रुके रहिए, आगे सैलरी से भी दिखाऊंगा तो वो भी देख लीजिएगा। तो पहले थोड़ा ही सिविल का दिखा लेते हैं। PGCRL NER रीजन है 2022 का, सिविल ब्रांच की। तो 2 सीटें थी जनरल से, 3 सीटें थी OBC से, 1 सीट थी SC से, और 2 सीट थी ST से, टोटल 8 सीट थी। उसमें से जनरल का कट ऑफ गया था 105 नंबर, OBC का कट ऑफ 88 मार्क्स गया था, SC का कट ऑफ 57 मार्क्स गया था, और ST का कट ऑफ 71 मार्क्स गया था। इसमें SC के बच्चे कम होंगे, इसलिए SC का ही कम चला गया, कम सीट होने के बावजूद भी SC का कम चला गया। ST के ज़्यादा होंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ST के ज़्यादा सीट होंगे, ST के ज़्यादा बच्चे होंगे, तो इसलिए उनका ज़्यादा गया। तो मतलब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ सिविल का भी लगभग वही आ रहा है, 105 से 110, सभी रीजन में ऐसे ही आएगा। आप आगे भी देखिए ऐसे ही रिजल्ट आपका शो करेगा। इसका ये है PDF, ये देखिए फ़ोटो इसका, ये है 61%, 52%। मैंने भी ये वही लिखा है 61%, 52%। परसेंटेज को 1.7 से, यानी 170 नंबर का है, तो 1.7 से गुना कर दीजिएगा तो ये मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल 120 मार्क्स का होता है। अब ये देखिए PGCRL 2021 ASR1 सिविल, साउदर्न रीजन 1 में है, सिविल में है। तो आप किसी भी रीजन में सिलेक्ट होइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे किसी भी रीजन में हो, तो आपको हर तरीके से मैं हेल्प कर दूंगा। हर एक रीजन में मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो लगभग रीजन में ASR1 में भी है, NER में है, NR1 में तो मैं खुद रहा हूँ, तो NR1 में मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं, NR3 में भी हैं, सभी रीजन्स में मेरे दोस्त या स्टूडेंट हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी रीजन में। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आगे का हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, तो आगे भी आपको हेल्प मिलते रहेगा। चलिए आगे देखिए, ये PGCRL ASR1 सिविल का है, सावधानी जो 2021 में ही आई थी, ये सब रिक्रूटमेंट 2021 में आई थी। तो ये हम लोग सिविल का देखेंगे, इलेक्ट्रिकल का तो देख ही लिए हैं, सिविल का देखते हैं हम लोग। सिविल में 3 सीटें थी जनरल से, 1 सीट OBC से, 1 SC से थी। तो कट ऑफ यहाँ पर ऐसे ही गया है, कट ऑफ जनरल का 127.5 और OBC का भी 127.5 ही गया था। मतलब 2 लड़के लैप्स कर गए होंगे, एक ही मार्क्स लाए होंगे, और SC का 77 मार्क्स गया। बहुत डिफरेंस है, कोई नहीं, बहुत डिफरेंस है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। SC का 77 मार्क्स गया था कट ऑफ। तो आप ध्यान रखिए, सिविल का भी है तो थोड़ा सीट कम रहती है इसमें, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा। 120-25 टारगेट करके चलिए। 170 में 120 आ रहा है, हालांकि 120 नहीं भी आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं कहीं से ऑनलाइन, अगर आपका 110 या 100 आ रहा है तो डरने की बात नहीं है। आपका हो सकता है कि लक साथ दे दे, वहाँ एग्ज़ाम में आप जो पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन आ जाए,
तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 100 आ रहा था, आप पहले ही बाहर हो गए, ऐसा मत सोचिएगा। आगे चलिए। मैं भी जब टेस्ट सीरीज लगाता था 100 के आसपास आता था, मेरा सिलेक्शन हो गया और इसी में हुआ था। ये NR1 में, ये देखिए NR1 में ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ था सिविल में। तो यहाँ मेरा OBC से हुआ था। तो जनरल का 5 ही सीट थी सिविल की, जो 2 जनरल से थी, एक OBC से थी, एक SC से, एक EWS से थी। तो जनरल का 102 मार्क्स गया था कट ऑफ, OBC का 98 मार्क्स गया था, जो कि मेरा था, लास्ट कट ऑफ मेरा ही था OBC का। लास्ट कट ऑफ क्या, एक ही सीट थी, वो वही OBC में मेरा ही सिलेक्शन हुआ था 98 मार्क्स का। फिर EWS का 89.5 था और SC का 89 था, SC का 89 था। ये कट ऑफ थी सिविल की, कौन से रीजन का, NR1 रीजन का। ठीक है, इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब NR3 भी देख लीजिए, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। बस पहला वेटिंग में थे, बाद में वेटिंग भी क्लियर हुआ था, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मैं NR1 में जॉब कर रहा था। तो फिर NR3 में जाने का सेम पोस्ट पे कोई मतलब था नहीं। तो चलिए देखिए, NR3 2021 की सिविल के, तो यहाँ पे 5 वैकेंसी थी, 2 जनरल से, 2 SC से और 1 EWS से। तो कट ऑफ भी इस तरह से गई थी, देखिए 111 गई थी जनरल का, 104 गई थी SC का, और 111 ही गया था EWS का भी, क्योंकि जनरल के बाद EWS का सीट एक ही था। तो 111.5 गया था, बस 0.25 का डिफरेंस था। OBC का यहाँ वैकेंसी नहीं था, तो इसलिए मेरा जनरल से एक वेटिंग में था, बाद में क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर ये था, मेरा 110 नंबर के आसपास था, 109 पॉइंट कुछ था। तो अब आपको सैलरी स्लिप दिखाएंगे, ये आपका कट ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एक्चुअली पावर ग्रिड में बहुत कम वैकेंसी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि NER में, प्रीवियस ईयर NER में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की वैकेंसी आई थी। उसका फ़ोटो नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, जूनियर है, वो जॉब कर रहा है NER में। तो उसने वो 2 सीटें थी, एक सीट में उसका हुआ था और एक सीट में किसी और का हुआ था। तो उसने बोला कि 108 नंबर उसका आया था, जिसमें 108.65 मार्क्स आया था। 63 परसेंटेज में बोले तो 63.85 परसेंटेज उसका आया था। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से सिलेक्शन हुआ था। और एक और लड़का जो था, उसका लगभग 110 मार्क्स के आसपास था। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी समझ लीजिए, जिस रीजन में आप हैं उसमें आप भी 120-25 टारगेट करके चलिए, क्योंकि वैकेंसी कम रहती है आपके लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 130 के आसपास आप टारगेट करके चलिए, तैयारी अच्छे से करिए। डिप्लोमा के बच्चों के लिए ये PGCR में बहुत कम फाइटिंग है, मतलब कम फाइटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत अच्छी है जॉब। मैंने प्रीवियस भी वीडियो आपको बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेडिकल के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत है तो वो देख लीजिएगा। फिर कैसे तैयारी करना है, आपका किस किस बंदों से फाइटिंग है आपका PGCR में, वो भी उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे मेन है कि आपका फाइटिंग बस ओनली फ्रेशर बच्चों से है, ना तो कोई जॉब करने वाले या कोई भी आपके साथ नहीं आएंगे, बस आपके फ्रेशर बच्चे से ही इसमें फाइटिंग होगा। तो अगर, और वो भी डिप्लोमा वालों से, बीटेक वाले कोई भी नहीं रहेंगे इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, और अच्छी जॉब है, एक डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। डिप्लोमा के लिए नहीं, मतलब समझिए अच्छी जॉब है ये, हम आपको जितना बता रहे हैं। तो थोड़ा वो ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे ट्रेनिंग पीरियड में मैं अपना सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ जो मुझे मिलता था। ट्रेनिंग पीरियड में कुछ भी नहीं मिलता है, DA TA कुछ भी नहीं मिलता है, बस 27,500 आपको ये मिल जाता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में DA TA कुछ भी नहीं मिलता है, 1 ईयर का इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको काट साट के वो मेरा थोड़ा क्वार्टर का 335 रुपया कटता था। पावर ग्रिड की क्वार्टर अच्छी होती है। इलेक्ट्रिसिटी 63 रुपया कटता था, यही सब है कटता था। उसके बाद कटने के बाद 500 के आसपास कट जाता था, 416 के आसपास। तो मुझे 27,000 पूरे मिल जाते थे पर मंथ। ठीक है, 27,000 पर मंथ मुझे मिल जाती है, ये ट्रेनिंग पीरियड में है। तो ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा आपको कम रहेगा, लेकिन आप अगर सिविल के हैं, थोड़ा जॉब प्रोफाइल भी आपको बताऊंगा आगे चल के। पहले आप ये सैलरी स्लिप देख लीजिए। ये है आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, जैसे ट्रेनिंग में तो आपका पोस्ट ट्रेनिंग ही रहेगा, डिप्लोमा ट्रेनिंग ही। यहाँ देखिए, ये देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग ही रहेगा पोस्ट का नाम। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पोस्ट का नाम सुपरवाइजर हो जाएगा, जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। सुपरवाइजर ग्रेड में रहेगा, लेकिन कहलाएंगे जूनियर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 25,000 बेसिक है। ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग 25,000 बेसिक है। 25,000 बेसिक में ये एक्स्ट्रा कैंटीन अलाउंस मिलता है, सारे PSU में मिलते हैं। लिफ्ट अलाउंस मिलता है, फिर जिसको वही TA कहते हैं,
तो फिर उसके बाद प्रोफेशनल अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस मिलता है, DLSDR जो है 34.8%, ये पर मंथ 0.5% बढ़ते रहती है, तो वो आप देख लीजिएगा। वैसा कोई फिक्स नहीं है, 0.5 ही बढ़ेगा, कभी ज़्यादा भी बढ़ती है, कभी कम भी बढ़ती है। LTA उल्टी है, ये टोटल मिल के 44,000, हाँ देखिए टोटल मिलकर 44,491 हो जाती है। लेकिन फिर आपका कुछ डिडक्शन हो जाता है, जैसे PF EPF। EPF में डिडक्शन हो जाएगी 4,000। EPF क्या है, तो वो पेंशन जैसे गवर्नमेंट में NPS कटती है, वैसे ही यहाँ EPF कटती है। तो आपके पेंशन के रूप में जब आप रिटायर करिएगा तो उस टाइम आपको ये अमाउंट दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए ही है। और ये DRS कंट्रीब्यूशन है कि जैसे पावर ग्रिड के कोई व्यक्ति मर गए, कोई भी जो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर मर डेथ कर गए, तो उनके लिए पर एक आदमी अगर 1 महीने में मरे हैं तो प्रत्येक एम्प्लॉय से 450 रुपये काट लिया जाता है, और उन जो डेथ किए हैं उनके परिवार को दे दिया जाता है। अगर 2 आदमी मरे होंगे तो 450 का दोगुना, मतलब एक मंथ में 2 आदमी का डेथ हुआ है तो फिर आपको 950 के आसपास देने पड़ेंगे। तो ये सभी के लिए है, किसी मंथ में कोई डेथ ना भी करते हैं तो ये DRS नहीं करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी जो है 4 लाख का पैकेज बन रहा है। तो आप टैक्स से तो बच जाइएगा, अभी 3-4 साल टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, टैक्स से बच जाइएगा। आपका टोटल नेट पेमेंट जो है इतना काट छाट के होगा 39,900, यानी कि 40,000 के आसपास नेट पेमेंट आपका इसमें आपके अकाउंट में 40,000 के आसपास आएगा। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि अरे पर मंथ बहुत कम है, 40,000 ही है, लेकिन आप देखिए इसमें और भी बहुत चीज़ होते हैं जो जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो जॉब कर रहा है वही आपको बता पाएगा, जो उसने वहाँ का सिचुएशन देखा, वहाँ का देखा है कि कैसे क्या होता है, वही आपको बताएगा। इसमें दिवाली में बोनस मिलता है लगभग आपको, आप इतना ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे इतना है, तो आप मान लीजिए लगभग 1 लाख के आसपास आपको दिवाली बोनस मिलेगा। तो 1 लाख को 12 से भाग दीजिए, वो कितना हो जाएगा पर मंथ? 7,000 8,000 आपको ऐड हो गया, 9,000 सोचिए, तो बहुत हो गया 9,000 इसमें पर मंथ ऐड कर लिए, तो ये 50,000 चला गया। इसमें HRA एडेड ही नहीं है। सोचिए जैसे गवर्नमेंट में जाते हैं वहाँ HRA ऐड हो जाता है, तो वही अगर JEE लेवल में है तो 58,000 के आसपास मिलती है। लेकिन यहाँ HRA तो ऐड ही नहीं है, क्योंकि HRA डिडक्ट करके 40,000 है, तो HRA ऐड करिएगा तो वो भी 10,000 हो जाएगा, तो 50,000 ऐसे ही हो गया। फिर दिवाली बोनस मिलता है तो 58,000 चला गया। उसके बाद पर ईयर यूनिफॉर्म मेंटेनेंस मिलता है 43,000, 43 या 45,000 है, देख लीजिएगा 43,000 है। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस जनवरी में, पहले जनवरी को आप क्लेम कर लीजिएगा, ये एडवांस है, आपको मिल जाएगा 43,000। उसके बाद आप अपने परिवार के लिए यूनिफॉर्म ले लीजिए। उसके बाद और क्या, मोबाइल मिलता है पर 2 साल पे 18,000 रुपये मोबाइल के लिए मिलती है। प्रत्येक 4 साल में 65,000 रुपये लैपटॉप के लिए मिलती है। और बहुत सारी चीज़ जैसे मुझे मिली थी 6,000 रुपया मुझे मिली थी साइकिल लेने के लिए, साइकिल लेने, तो ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन ये सब परमानेंट है। 43,000 आपको मोबाइल यूनिफॉर्म मेंटेनेंस की मिलेगी, 18,000 आपको मोबाइल के लिए मिलेगी पर 2 ईयर में, 65,000 लैपटॉप के लिए मिलेगी पर 4 ईयर में, मतलब 4 ईयर बाद। फिर 1 लाख प्लस ही मिलेगी आपको वो दिवाली बोनस, जिसको हाँ क्या बोलते हैं, दिवाली बोनस जो है उसको, मतलब APR पे डिपेंड रहता है, परफॉर्मेंस रेटिंग पे। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, मतलब दिवाली में ही वो मिलता है, तो वो देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा वो उसका नाम क्या है। तो लगभग ये देख लीजिए 2 लाख एक्स्ट्रा हो गया। 2 लाख को 12 से भाग दीजिएगा, आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा चली जाएगी, 70,000 की 70,000 के आसपास चली जाएगी। ये 40,000 आप प्लस वो सब 2 लाख को 12 से महीने से डिवाइड कीजिए, बहुत चली जाएगी। तो सैलरी कम नहीं है, बस आपको ये लगेगा जब जॉब करने जाइएगा, लगेगा कि यार मेरे अकाउंट में 40,000 ही क्रेडिट हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो JEE में हो उसके पास 60 के आसपास हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ आपको सारे बचने वाले हैं ना। यहाँ आप बताइए यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए अलग से दे रहा है, क्वार्टर अलग से दे रहा है, क्वार्टर के लिए HRA यहाँ दे नहीं रहा, तो HRA इंक्लूडेड है, तो सारा चीज़ तो आपको दे ही दे रहा है। ट्रैवल TM भी मिल ही जा रहा है, कहीं ट्रैवल करने जाइएगा तो। मेडिकल सबसे बड़ा चीज़, मेडिकल तो मैंने आपको बात ही नहीं किया, इससे अच्छा मेडिकल कहीं नहीं मिलता है, समझ लीजिए। आप कहीं भी किसी भी सरकारी या MBBS के पास चले जाइए, डॉक्टर के पास, वहाँ से आप कुछ भी 1 रुपया की भी दवाई लीजिएगा, आप आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि आप 1 रुपया की दवाई क्यों लिए। बस वो MBBS लिख दिया डॉक्टर कि हाँ इसको 1 रुपया की ज़रूरत था, उस 1 रुपया दवा की ज़रूरत था, आप 1 रुपया क्लेम कर लीजिएगा। कोरोना में लोग 40-40 50-50 लाख दे देकर बचे हैं। अगर वो पावर ग्रिड में जॉब नहीं करते रहते तो उनका बचना मुश्किल था। आप हाई, और वो भी इसमें जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, अगर आपको
ज़्यादा दिन तक जो हॉस्पिटल में भर्ती होना, तो इसमें जो हॉस्पिटल रहते हैं A1 ग्रेड के होते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू हॉस्पिटल रहते हैं। और अगर आपको ऐसे ही थोड़ा खांसी बुखार हो गया तो आप कहीं भी आसपास के अपने MBBS डॉक्टर के पास जाकर और लिखवा लीजिए कि सर हमें फीवर है। वो दवा लिख देगा, वो दवा के का जितना भी होगा अमाउंट, वो आप क्लेम कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। क्लेम मतलब पहले पेड कर दीजिए डॉक्टर को, उसके बाद आप जाके पावरग्रिड के वेबसाइट से क्लेम कर लीजिए। तो ये सब फ़ायदे हैं, तो ये सब आप ध्यान रखिए, इसलिए मेहनत कीजिए। अभी जिनका CPWD में प्री निकल गया है उनको बोलूँगा कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिए, और जिनका प्री नहीं निकला है उनको बोलूँगा कि आप 1 महीने पावरग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए। पूरा पावरग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए। 120 टेक्निकल है, 50 नॉन टेक है, तो उसी के अनुसार तैयारी कीजिए अच्छे से। अगर इसमें हो जाता है तो SSC JEE, तो अगली SSC JEE या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो फिर अगस्त सॉरी नवंबर के आसपास होगी, तो उसके लिए अभी समय है। लेकिन पावर ग्रिड ये फरवरी में के लास्ट वीक में बोली है, तो फरवरी के लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम ले लेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट वीक में एग्ज़ाम ले लेगी, वो लेट नहीं करेगी। एडमिट कार्ड 10 दिन में आ जाएगा आपका। तो चलिए, और भी कुछ सजेशन अगर आपको चाहिए और आपको लगता है कि ये भी हमें भी हेल्प मिल जाए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टाइम निकाल कर वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली मैं भी अभी समय थोड़ा नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको टाइपिंग करके आंसर दे दूंगा, नहीं तो अगर लगेगा कि वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं वो भी कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।